हेलो बच्चों, 10th और 12th वालों, अपने इंग्लिश के एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख डालो। ठीक है। तो मैं आज बता रहा हूँ कौन यानी कि हु से बनने वाले वाक्य, एक्टिव भी देखिए, हु से बनने वाले वाक्य कैसे बनते हैं और उनका पैसिव कैसे बनता है। ये एक विशेष है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो। ठीक है, ये देखिए। तो हु कौन वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस माने आवाज होती है। एक्टिव वॉइस होते हैं कर्ता प्रधान, यानी कि जिनमें कर्ता यानी कि कौन का सवाल करने पर कर्ता निकल आता है। जैसे वह जाता है, कौन जाता है, वह, तो वह क्या होगा। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। तो जो एग्जाम में ओरिएंटेड जो है सेंटेंसेज हैं वे इनमें से मिल सकता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ध्यान से सुनिए। ठीक है। एक्टिव वॉइस है हु कॉल्स हिम, यानी कि ये पता होना चाहिए ना कौन से टेंस का। हु कॉल्स हिम का मतलब है कौन बुलाता है, उसे कौन बुलाता है। तो बुलाने वाला कौन है? कौन, यानी कि कौन शब्द सब्जेक्ट बन चुका है, वो भी एक वचन। तो एक वचन करता हमारा क्या है? हु। और एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है? मेन वर्ब के फर्स्ट में एस या ईएस। ठीक है। तो हु कॉल्स हिम, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ इसका, ये ऑब्जेक्ट। तो अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, बस ये इसमें एक बार समझ लीजिए कि हु का बाई हु कैसा होता है और इसे आगे क्यों रखते हैं, फिर बाकी मैं नहीं बताने का मैं। ठीक है। तो यानी कि हु कॉल्स हिम, इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है तो ये पीछे जाएगा, ये लिखा एक्टिव का सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इस पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसे हम बाद में रख देते हैं, ठीक है, इसे अगर हम बाद में रख दें तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये बाय होम दोनों क्या बन गए? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड से बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर करता होता है, फिर वी थ्री आती है हर एक पैसिव में और हर एक परफेक्ट टेंस में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। जैसे गो है तो गो की गोन आएगी। ठीक है। तो कैसा बना? हु कॉल्स हिम पैसिव, बाय होम इज ही कॉल्ड। इज कहाँ से आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसके पैसिव में बनता है इज और एम, यानी कि अपने कंटिन्यूअस की क्या ले लेता है? वो हेल्पिंग वर्ब। हर एक टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने में हर एक टेंस अपने कंटिन्यूअस की क्या ले लेता है? हेल्पिंग वर्ब, इज और एम। केवल एक कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जो अपनी हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलाता है, जैसे आगे बताऊंगा। ठीक है। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इज किसके अनुसार? कर्ता जो बनना, यानी कि हिम कर्ता बना इसका पैसिव का, देखो ही। और ये बाय होम इज ही कोल्ड, ये वी3 है। बाय होम क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, और ये सब्जेक्ट हुआ इसका पैसिव का, और ये वी3 बस। अब ये देखिए, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है? तुम्हें कौन बुलाता है? तो बाय हूम। अब इसमें आर क्यों आया? क्योंकि यू इसका क्या है? इस सेंटेंस का यू ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन। तो बाय हूम आर यू कॉल्ड, यही क्रम है। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर ये देखिए हु कॉल्स मी। हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है? तो बाय होम एम आई कॉल्ड, इस आई के हिसाब से एम रखी। ठीक है। फिर ये देखिए हु टोट हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर को, उसकी बहन को कौन पढ़ाता था, यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट अपने कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर्ब। ठीक है। एक वचन के साथ वाज आएगी और बहुवचन के साथ वर आएगी। ठीक है। तो हु टोट हिज सिस्टर इसका ये है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। देखो, तो क्वेश्चन वर्ड वाई हूँ, वो का वाई हूँ होगा। वाज हिज सिस्टर के हिसाब से हिज सिस्टर अकेली है, वाज, और फिर बी थी, यानी कि बाय हूम वाज हिज सिस्टर टोल्ड। इसी तरह से देखिए हु अब्यूज्ड देम, उन्हें गाली कौन देता था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो बाय हूम वर दे के साथ वर आएगा, बाय हूम क्वेश्चन वर्ड वर दे अब्यूज्ड। फिर अब आ जाओ इस पर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हु विल कॉल यू, तुम्हें कौन बुलाएगा? हु विल कॉल यू, तुम्हें कौन बुलाएगा? तो बाय होम तो होना ही होना है, विल
विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें बी ई ओ लगेगा क्योंकि ये अपने कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, विल और बी, शैल बी विल बी होती है। तो बाय whom will you be called, तो इसमें यू के साथ विल वाला फंक्शन लगेगा, ठीक है। और आई और वी के साथ क्या लगता, शैल बी, ठीक है, पैसिव में शैल बी लगेगा। तो हु विल कॉल अस, हमें कौन बुलाएगा, बाय whom शैल बी, देखो वी के साथ क्या है शैल, और बी ई लगेगा क्योंकि अपने कंटिन्यूअस में जा रहा है। बाय whom शैल बी कॉल्ड, बी थ्री, हर एक में बी थ्री है। अब ये देखिए हु इज कैचिंग हिम, उसे कौन पकड़ रहा है, उसे कौन पकड़ा, बाय हूं में से इज, इसमें ये जो कंटिन्यूअस टेंस है इनकी हेल्पिंग वर्ब ही इधर काम करेंगी, ठीक है। लेकिन वो ही नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ इज आया, लेकिन इसमें क्या है आई एन जी हटाने के लिए बी ई का प्रयोग करेंगे, बी। तो बाय हु इज ही बीइंग, और ये कोड कैच की क्या होगी, थर्ड फॉर्म, कि ये थर्ड फॉर्म कैच की कब बनी, जब आईएनजी को हटाने के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, ये बी इसलिए आता है। तो क्या है, हु इज कैचिंग हिम, बाय हुम इज ही बी कॉल्ड। फिर हु इज बीटिंग हिम, मी, मुझे कौन पीट रहा है, तो बाय हुम एम आई बीइंग, बाय हुम एम आई बीइंग बीटन, देखो इसमें बीइंग लगना शुरू हो गया, इसे बच्चे चकरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसमें बीइंग लग रहा है, बी थ्री जड़ी बनेगी, ठीक है। हु इज कर्सिंग, कौन कोस रहा है, कौन ताने दे रहा है आज हमको, तो बाय हूम आर वी के हिसाब से आ रही है, बाय हूम आर वी बीइंग कर्स्ड, हम किसके द्वारा कोसे जा रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे लिख दिया मैंने, एक्टिव का सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का जो भी सब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट हु था तो ये ऑब्जेक्ट बना, यानी कि ये पीछे जाना था, लेकिन किस वजह से रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्वेश्चन वर्ड आगे ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से बताया मैंने कि कुछ थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब एग्जाम सर पर है तो कुछ तो जानते होंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो जानते हैं उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसे करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और भी मैं वीडियो देता रहूँगा। अगर ये पसंद आवे आपकी, ये अगर ये पसंद आती है तो मुझे मैसेज करें और मैं दूसरी वीडियो बहुत ही फर्स्ट क्लास भेजूँगा, ठीक है।